नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज से हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम जानेंगे अपने रिश्तेदारों के बारे में। वही रिश्तेदार जो आपको नंबर पूछ के आपको परेशान करते रहते थे, CGPSC पास होए कि नहीं होए, इस टाइप से पूछते रहते थे, निकलिस कि नहीं है कि फेरो इसने हो गए। तो ये रिश्तेदार आज आपको नंबर दिलाने वाले हैं। 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है PSC में, रिश्तेदारों से संबंधित, ब्लड रिलेशन से संबंधित, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज आपके रिश्तेदार आपको नंबर दिलाने वाले हैं। बिल्कुल बने रहिए अंत तक, पूरा चीजें समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज से हम CGPSC को ध्यान में रखते हुए पूरी क्लासेस लगाएंगे और डेली 8 बजे आपके लिए क्लासेस देंगे दोस्तों। कुछ दिनों से हम शेड्यूलिंग कर रहे थे और आपके लिए बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर संडे को आपको टेस्ट रहेगा, GS की भी टेस्ट रहेंगे और आपके CSET की भी टेस्ट रहेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशंस। तो ध्यान से देखिए आपको ब्लड रिलेशनशिप। तो ये जनरल बोलचाल की भाषा में है। मैं क्या रहता है, मैं अपने आसपास जितने भी चीज़ें ऑब्जर्व करते रहता हूँ लोगों को। तो मैं देखा एक दिन हम गाँव में बैठे रहे, तो आस पड़ोस 2 लोग लड़ाई हो रहे थे, है ना, ऐसे करके 2 लोग ऐसी आस पास में। तो एक जन कही तोड़ दाई डौका, तो तोड़ दाई, है ना, मैं तुरंत ब्लड रिलेशन लगाए। तोड़ दाई मतलब हो गया माँ के, डौका मतलब हो गया पति। तो माँ का पति का हुई तोड़ पापा, है ना। तो इस तरीके से हमको आसपास जितना भी देखते हैं सभी वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलता है ना। तो 3 इडियट में डायलॉग है, नॉलेज जहाँ से मिले ले लो। तो इस टाइप का मैंने जैसे ही सुना तोड़ दाई डौका का, तब मैं तुरंत लगाया ब्लड रिलेशन से, तोड़ दाई मतलब मम्मी और डौका मतलब पति, इस टाइप से, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये अपने आसपास से सीखना है दोस्तों। ये चीज़ अगर ये टॉपिक आपको सीखना है, बिल्कुल अपने मम्मी, अपने जो दादा दादी हैं उनके पास बैठिए और ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने थोड़ा सा ये GK रखिए और आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ या पिता का पुत्र, मैं इसको 3 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक जो हमारे ऊपर वाले हैं, मतलब हमारे जैसे चाचा पापा दादाजी इस वाले, और एक हमारे जो नीचे हैं, और एक होता है समान लेवल वाले। तो देखिए हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं रिश्तेदारों को। एक हमारे लेवल के रहेंगे भाई लोग, अपने भाई बहन लोग, और एक ऊपर वाले होंगे, एक नीचे वाले होंगे। तो ध्यान से समझते हैं आज हम रिश्तेदारी को, जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है दोस्तों, है ना। बात नहीं सिखाए गुरु जी मत। माँ या पिता का पुत्र, है ना, तो कहा तुम्हारा भाई, माँ या पिता का पुत्री, बहन, देख लीजिए यहाँ से मैं पूरा को लिख दिया हूँ यहाँ पर, भाई बहन, चाचा या चाची, है ना, चाचा या चाची किसे बोलेंगे। देखिए पिता का भाई को चाचा बोलते हैं, चाचा चाचा, है ना, कका का कही था ना छत्तीसगढ़ी में। पिता का बहन बुआ, फूफू फूफू का थे। पिता का पिता दादाजी बाबा का, ऐसे वाले के थे। पिता की माता दादी, है ना, दादी दाई, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, जो नॉर्मल चीज़ें हैं आपको याद है। अब माँ या पिता का पुत्र भाई हो गया, माँ या पिता की पुत्री बहन, चाचा या चाची के पुत्र भाई, कजिन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, एक शब्द में, पुत्री बहन, कजिन सिस्टर, मौसा या मौसी। अब मौसा मौसी किसको बोलेंगे, देखिए माँ का भाई को मामा कहते हैं ना, मैंने मामा हो। माता या पिता की बहन मौसी, माता की माता नानी, माँ का पिता नाना, इस तरीके से। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं ना। तो याद रखिए, माता का भाई को मामा की था ना, मामा, पूरा गाँव है मामा, गाँव के जैसा। माता की बहन मौसी, माँ की माता नानी, माँ का पिता नाना, है ना, इस तरीके से। तो मौसा या मौसी का पुत्र कावजी हम उनके समान लेवल हो जाएगा। तो इस समान लेवल वाले में आ जाएंगे मौसा या मौसी का पुत्र पुत्री भाई बहन, है ना। मामा या मामी का पुत्र पुत्री भाई या बहन, मामा के लड़का हो गए, चाचा के लड़का हो गए, मौसी के लड़का हो गए, बुआ फूफा का लड़का हो गए। तो कहा सेम लेवल में आ जाते भाई वाला। तो ये समान लेवल वाले हैं। इसके बाद जो आपके पिता का भाई हो गया, ये आपसे ऊपर है, चाचा वाला, चाचा बुआ दादा दादी, ये सब आपके ऊपर वाले श्रेणी के हैं। अब माँ वाला रिश्ता मैटरनल वाला, है ना, जैसे मामा मौसी नाना नानी, ये सब आपसे ऊपर वाले होंगे। अब तो अब जैसे PSC में पास हो गया जी, पास हो गया तो फिर बर बिहा हो गए। तो ये पति या पत्नी की माता सास की था ना, है ना, पत्नी का पिता ससुर, पत्नी का भाई साला, पत्नी का भाई साला, पत्नी की बहन साली,
पत्नी पति का बहन है ना, जैसे पति है ओकर बहन ननंद की थे ननंद, और बड़े थे 1.5 सास की थे है ना, ये भी पूछा गया था। कुंवरा ससुर की थे, याद रखिए कुंवरा ससुर, ये पूछा गया था CGPSC में, कुंवरा ससुर क्या इसको बोलते हैं, कुंवरा ससुर। तो हिंदी में इसका जेठ ना, जेठ याद रखना, ये सब पूछा गया था। तो ये है पति की बहन ननंद, और बड़े रही थे 1.5 सास के थे ना, 1.5 सास याद रखिए। पति का भाई देवर, और बड़े भाई लगे थे जेठ, मूल ढक के चलो वाले थे है ना। और उसके बाद इस तरीके से, तो ये चीजें हो गए। तो ये इन लॉस वाले हो गए, इन लॉस बोलते हैं इसको है ना, ब्रदर इन लॉ, मदर फादर इन लॉ, इस तरीके से इंग्लिश में। अपने से छोटे, अब अपने छोटे जैसे देख, अब जैसे अपन लड़का का कि बेटा की वे, अपन लड़का बेटी हो गया बेटी है ना, उस तरीके से। अब भाई का लड़का, तुम्हारा भाई होकर लड़का हो गया, क्या लगे भतीजा भतीजी की वो, और तुम्हारा चाचा चाचा कही है ना। बहन का लड़का भांजा भांजी, भांजा भांजी है ना, वही तुम्हारे बेटे का बेटा, अब बेटा है ओकरो बेटा हो गया तो नाती हो गई जी, वो है तुम्हारा बेटा और लड़की हो गई तो नाती या पोती बोलते हैं। बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या बोलेंगे, बहू। बेटी का पति को दामाद बोलते हैं, दामाद बाबू आ गए थे। पुत्र की पुत्री का पति उसको बोलते हैं पुत्र के पुत्री है ना, जो लड़का है ओकर फिर बेटी हो गई, ओकर पति के थे पतोहू, क्या बोलते हैं उसको, पतोहू। तो ये आप कंप्लीट इसको स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, इसमें आपके लगभग जितने भी हैं मैंने आपको कवर कर दिए हैं। तो ये आपके रिश्तेदार हैं, बिल्कुल इनको जानिए, आज ये आपको नंबर दिलाने वाले हैं दोस्तों। चलिए यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं ब्लड रिलेशन को टाइप्स में बांटूंगा, और 3 टाइप में हम 2 लेक्चर में इस ब्लड रिलेशन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हर टॉपिक को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से चलाऊंगा। अभी रीजनिंग के सेशन चलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस है, और ये क्वेश्चंस ऐसा किसी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता होगा ब्लड रिलेशन। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है और आप बिल्कुल सीख के जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हमको इसको कैटेगराइज करना है कि हमारा ब्लड रिलेशन को हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं। तो इन जनरल इसको हमको 3 पार्ट में बांटा जाता है ब्लड रिलेशन को। तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, इसको मैं 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूं इस तरीके से। एक होता है हमारा साधारण ब्लड रिलेशन, साधारण। एक होता है कॉम्प्लेक्स है ना, कठिन वाला, थोड़ा सा कठिन बोल सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स। और एक होता है हमारा कोडेड, कोड वाला ब्लड रिलेशन, कोड वाला ब्लड रिलेशन। अब देखिए ये कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं और इन्हीं बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साधारण ब्लड रिलेशन मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो मामा के फूफो के लड़का का बेटा है, इस टाइप का। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि ये तो मामा के बेटा का लड़का है, इसे करके पूरा घुमा के पूछा जाएगा। तो इस टाइप से पूछा जाएगा तो उसको बोलते हैं साधारण ब्लड रिलेशन। अब कठिन वाला कॉम्प्लेक्स वाला ब्लड रिलेशन क्या है, ये फोटो दिखा कही, ये फोटो दिखा थे ना तो ये तो पत्नी हो ही, जैसे दिखाया भी कुछ दिन में अगर नौकरी लग जाए तो दिखाइए देखे जाइए, लेकिन यह तो पत्नी हुई, तो पत्नी फोटो दिखाते हैं तो पत्नी है ना, यह तो बबाएगा। जैसे बहुत दिन हो जाता है हम एल्बम देखते रहते हैं फोटो, तो फोटो जैसे एल्बम देख रहे हैं किसी का, ऐसे शादी का एल्बम देख रहे हैं पलटा, तो यह तो ससुर है, यह तो सास है, यह तो बाबा है, यह तो दाई है, यह होकर बाबा है, होकर बाबा है, इस टाइप का देखते रहते हैं, पलटते रहते हैं ना। तो फोटो देख के जब बताते हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशनशिप। अब कोडिंग कोड कर देगा PQRS इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। तो एक एक चीजों को हम बारीकियों से जानेंगे, 2 लेक्चर दूंगा, 2 लेक्चर में आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे चीजें। तो चलिए आज हम चालू करेंगे साधारण ब्लड रिलेशंस में, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स और कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 1 का एक मैं क्वेश्चन लिया हूं। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल ब्लड रिलेशनशिप। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 5 मिनट में आपको लूँगा, 5 मिनट में आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। तो पहले
इत्मीनान से देखिए, बनाने की कोशिश मत कीजिए, ध्यान से देखिए मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है ना। अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका का बेटा सोनू है तथा एक बेटी रीता है, राजा सोनू का मामा है। तो रीता राजा से किस प्रकार, रीता और राजा का संबंध हमसे पूछ रहा है ना। पहले ये चीज रखिए याद में, है ना, कि क्या चीज पूछा गया। तो याद रखना है, इसको फैमिली ट्री बनाना है। आपको क्या बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री में आपके जो समान वाले होंगे उसको एक लेवल में रखेंगे, उसके जो ऊपर वाले ऊपर रखेंगे और नीचे वाले को नीचे रखेंगे। तो सबसे पहले पहला लाइन पढ़िए, अमित राहुल का बेटा है। अमित काकर बेटा है, राहुल के बेटा है। तो देखिए अमित जो है राहुल का बेटा है, तो बेटा है मतलब नीचे रहेगा राहुल से। राहुल की बहन, राहुल की बहन है कौन, सारिका। तो बहन है तो एस डेज दे लीजिए। अब डेज देंगे तो यहां से फीमेल कैरेक्टर जब भी रहेगा आप डेज से शो कर दीजिए। कई लोग प्लस माइनस शो करते हैं, तो अपना मन है, मैं यहां पर डेज से शो कर रहा हूं। सोनू तथा एक बेटी, सारिका का बेटा सोनू है, इसका बेटा सोनू और एक बेटी रीता है। ठीक, एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, तो ये राजा इसका क्या है जी, मामा है, मामा है। तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो राजा ला याद रखना है। राजा रीतल का कही जी, भाची कही ना, भाची है, एहकर मामा है, तेकरो मामा होई जी, ये भाची कही ला, भाची हमर भाची है कही रीता ला। तो रीता कौन है जी, एक राजा के भाची है। इस टाइप का याद रखना है। तो यहाँ भांजी आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस टाइप से आपको बनाना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, अमुक व्यक्ति इससे किस प्रकार से संबंधित है, तो इसको देख लेना। ए है का कही, तो ए का कही भाची मोर कही, भाची, इस तरीके से। तो बस ये इतना में अगर आपसे बन जाता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार से, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। दोस्तों हमारे लाइव सेशंस डेली रहते हैं 8 बजे से 9 बजे के बीच में। दया का भाई अमित है, दया का भाई कौन है, अमित है। दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्र के पिताजी हैं। तो विमल, अमित का विमल से क्या संबंध है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे बनता है। दया का भाई कौन है, अमित है। दया चंद्रा का बेटा, दया काकर बेटा है जी, चंद्रा के बेटा है। दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी है। तो विमल कौन है, चंद्रा के पिताजी है। तो अमित का विमल से, है ना, विमल बोलो जुबा केसरी है ना, तो विमल का चंद्रा से, अमित का विमल से क्या संबंध है। तो विमल हा बोलो जुबा केसरी कैसे कही जी, अमित लगा के बोला ही मोर नाती है कही, नाती मतलब पोता होते। तो ये यहाँ नाती, तो नाती नहीं दिया है तो पोता आंसर आएगा। हमेशा याद रखना, एक काय करके बुला ही होला। जब भी पूछेगा अमित का विमल से क्या संबंध है, तो विमल क्या कह के बुलाएगा अमित को, मोर नाती है कही ना जी, मोर बेटा बेटा है तो नाती होगी मोर, है ना, तो मोर नाती कही, नाती मतलब पोता, इस तरीके से पोता लिखा है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये आपके सिंपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करेंगे ताकि हमारा जो पहला टॉपिक है सिंपल ब्लड रिलेशनशिप, ये आपसे क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बना के बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से, यदि y के पुत्र का भाई, y के पुत्र का भाई x है, तो x का y से
क्या संबंध है? ये क्वेश्चन आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2002 में पूछा गया था। चलिए आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, तो आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी सॉल्व करके बताइए। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन की डील हम कैसे करेंगे, जल्दी से। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। बहुत लोग के आंसर आना चालू हो गया है, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। आप कर सकते हैं दोस्तों, साथ साथ चलिए, मज़ा आएगा। इंटरेक्टिव सेशंस रखते हैं, आप भी आंसर दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको लाइव सेशंस की फीलिंग आएगी। तो ये हमारे सेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। लाइव सेशंस जो हैं आपको क्लास टाइप का लगता है, तो डेली आपको 8 से 9 बजे के बीच में रेडी रहना है। 8 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग में। चलिए, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए। यदि y के पुत्र जो भी है, के पुत्र जो भी है का भाई x है, तो x का y से क्या संबंध है? फिर है काट के बुलाइएगा। नाती, पौत्र, तो नाती लोग पौत्र करके लिखते हैं ना, तो पौत्र, ये नाती, एक ही मतलब है। इस तरीके से तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं दोस्तों। तो ये आपके सिंपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाना बताना है। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, तो डी का ए से संबंध। चलिए आपके ऑप्शन है, जल्दी से बनाइए। पहला ऑप्शन है आपका भाई, दूसरा ऑप्शन है साला, तीसरा ऑप्शन है ससुर, डी ऑप्शन है चाचा, ठीक, ये ऑप्शन है आपका पति। चलिए जल्दी से बना के बताइए दोस्तों। ABCDE, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, E फॉर एलिफेंट। जल्दी से ABCDE जल्दी से बनाइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके टाइप 1 में मिलते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली PSC एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करना है। इसके लिए मैं बुक बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। दीपक कुमार जी का बुक लीजिए, बहुत बेहतरीन बुक है स्टार्टिंग करने के लिए आपका। दीपक कुमार जी का परफेक्ट रीजनिंग, मैं आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ कि आपके कौन कौन से मटेरियल लगते हैं करके। एक बार फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, रीजनिंग के लिए दीपक कुमार जी का बुक लीजिए और उसके क्वेश्चन बनाना चालू कीजिए जल्दी से। तो जिन लोग से बन गया वेरी गुड दोस्तों, जिन लोग से नहीं बना देखिए दोस्तों कैसे हम इस क्वेश्चन की डील करते हैं। बहुत आराम से बताइए, अभी आप सीख रहे हैं, पहला लेक्चर है, कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखिए दोस्तों, सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से। ई का पुत्र है तो नीचे में का पुत्र ए है। बी, अभी इसका देखिए कोई संबंध नहीं, क्या कुछ नहीं दिया है डायरेक्ट, तो बी इधर अलग से बना लेते हैं। का पुत्र डी है, अलग से बना लेते हैं। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री है, पुत्री तो एफ, तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। तो डी का ए से संबंध है। देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई और बहन हैं, भाई बहन हो गए, तो ये इसके साथ संबंध है, मतलब बहन। ये देखिए, तो ये जो डी है, इस ए है, इस डी को क्या बुलाएगा? इसी में ए डी को क्या बुलाएगा, है ना? जैसे हमारे घर वाली के भाई है, तो लोग बोले मैं साला की बुलाता हूँ, तो साला
इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या आएगा? साल। इस तरीके से अपने से याद रखिए, अपने रिलेशनशिप में आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं अपने रिलेशनशिप मानो, ए हमरो करे ते हमरो होए ते हमरो ऐसे करके, इस टाइप से आप अपने में लीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस जल्दी से बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर टाइप का, स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देखिए ई का पुत्र ए है, लिख दिए, जो मिल रहा है लिखते जाइए। बी का पुत्र डी है, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या? नहीं है, बी का पुत्र डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हो गया। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री है एफ, इस तरीके से, तो डी का ऐसा संबंध, इस तरीके से, इन दोनों का संबंध नहीं है ना, ठीक है, हटा देते हैं। इस तरीके से ये आप जनरल प्रोसीजर में जाएंगे, आपसे तुरंत आंसर आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एग्जाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2003 में पूछा गया था, गुड्स गार्ड पेपर में। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक ही परिवार के 6 सदस्य। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति हैं, एफ ए का पिता है, बी सी की माता है, डी सी की दादी, ई एफ का पिता है। तो निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है? चलिए आपको मैं 30 सेकेंड का समय देता हूं, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इस टाइप से हम टाइप 1 को कंक्लूड करेंगे, उसके बाद आपको टाइप 2 में मैं अगले लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बना के बताना है, इस तरीके से जल्दी से। सभी दोस्तों, सभी जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग देख रहे हैं, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और बताएं कि सी सेट की तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, तो उनके लिए भी एजुकेशन पहुँचेगी वहाँ तक। तो इस महामारी के दौर में सभी तक एजुकेशन पहुँचाना ही हमारा एजुकेशन अप टीम का लक्ष्य है। तो इस टीम का जो लक्ष्य है उसको पहुँचाने तक आप सभी का सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी सहयोग करें, अपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। रिश्तेदारों का ही क्वेश्चन है, रिश्तेदारों को शेयर करें, बहुत ही अच्छा होने वाला है, ताकि जन जन तक, सभी लोगों तक एजुकेशन पहुंचेगी। दोस्तों ये हमारा लक्ष्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोग से आंसर आ गया वेरी गुड, जिन लोग से आंसर नहीं आया देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए बी सी डी एक ही परिवार के 6 सदस्य, जी बिल्कुल पढ़िए एकदम क्वेश्चन को इत्मीनान से। आप सीजीपीएससी देते हैं, आपके पास टाइम का कोई बॉन्डेज नहीं है, आपके पास 2 आवर्स रहते हैं, इट इज मोर देन इनफ, बहुत समय रहता है दोस्तों। तो इत्मीनान से बनाइए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, निगेटिव मार्किंग मत कीजिए, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। 2 से 3 बार पढ़िए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, समय पर्याप्त रहता है आपके लिए। आपको मात्र क्वेश्चन सभी कैटेगरी को मैं मान लूँ 33 क्वेश्चन, 33 दूनी 66 नंबर लाना है मात्र। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एकदम आसानी से बनाएंगे क्वेश्चंस को। देखिए ध्यान से, एफ ए का पिता है, किसका पिता है जी? ए का पिता है। बी सी की माता है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो बी सी की माता है, तो माता है तो एफ डैश लगा दीजिए, बी डैश। बी सी की माता है, डी सी की दादी है, डी जो है सी की दादी है, एक लेवल और ऊपर रहेगा डी। ई एफ का पिता है, ई जो है एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, इस तरीके से। तो ये दादी है, बोला है ना, दादी है ना, दादी हो गया, तो ये एक विवाहित जोड़ा हो गया, ये एक विवाहित जोड़ा हो गया। इसमें से ई बी ई डी अभी ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो एफ बी ऑप्शन में है, तो यही हमारा विवाहित जोड़ा। इसमें विवाहित जोड़ा कौन सा है? बहुत आसान है, देख लीजिए इस तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे जिसमें हम कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशनशिप और कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग चालू करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं। सी सेट का संपूर्ण तैयारी मैं आपको कराऊंगा घर बैठे, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको घर बैठे तैयारी होगी। ये मेरा चैलेंज है आपको कि घर बैठे आपसे देखिए क्वेश्चंस मैं सीजीपीएससी के पूरा बनवाऊंगा। ये
हमारा लक्ष्य है कि सब तक एजुकेशन पहुंचाना है। और आपको संडे को टेस्ट होगा दोस्तों, तो संडे को आपको दोनों का टेस्ट लूंगा मैं आपसे, जीएस पोर्शन का भी टेस्ट लूंगा और हमारा रीजनिंग का सी सेट का भी टेस्ट होगा। तो दोनों पेपर होंगे, तो अपने दोस्तों तक बताइए संडे को आपको पेपर होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे